गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमने क्या पढ़ लिया है, अपना इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो कि आपको चैप्टर समझ में भी आया हुआ, वी शैल ओवरकम, और उसके आपने क्वेश्चन आंसर्स भी किए होंगे और साथ ही साथ उसके वर्ड मीनिंग जो कि हार्ड वर्ड उसे अपनी कॉपी में राइट डाउन किया होगा, नोट डाउन ज़रूर किया होगा। तो बच्चों, आपको सिर्फ राइट डाउन ही नहीं करना है, साथ साथ में उसे लर्न भी करना है, ठीक है। अगर हम साथ साथ में लर्न करते रहेंगे तो क्या होगा, हमें आगे जाके परेशानी नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना है, राइट डाउन करते टाइम हमें बोल बोल के लिखना है और क्या करना है, उसे रोज़ रिवाइज़ करना है और उसे लर्न करना है, जैसे कि आपकी वोकेबलरी भी इस पर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट्स लर्न प्राणायाम। सेकंड चैप्टर क्या है इंग्लिश का, लेट्स लर्न प्राणायाम। देखो बेटा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राणायाम होता क्या है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं अबाउट द चैप्टर, ही समझ लीजिए इसे। तो उसमें देखो क्या दिया हुआ है, कैन यू नेम दिस योगासन। ये जो योगासन है ना बेटा, 4 योगासन दिए हुए हैं बॉक्सेस में, इनके नेम देखो क्या है। सबसे पहले क्या है, चक्रासन, ठीक है। सर्वांगासन, सेकंड क्या है, सर्वांगासन। थर्ड क्या है, ऊर्ध्वमुख आसन, ऊर्ध्वमुख आसन, ठीक है। और ये क्या है, हल आसना, हल आसना मतलब हल आसन, ठीक है। ये क्या है, नेम है इसके। अब देखो बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर। ऐसे कौन से हैं जिनको आप अपनी प्रेयर में करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है, चक्रासन, और सेकंड क्या है, हलासना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, वॉट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन। इसमें ये बोल रहा है कि जब आप ये वाले योगासन करते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है, आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी कैसे परफॉर्म कर रही है, मतलब कैसे परफॉर्म कर रही है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आंसर देखो, आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन मतलब हम जब योगासन कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या होता है, आई फील माई बॉडी मोर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब मेरी बॉडी क्या होती है, बहुत एक्टिव फील करती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करती है, ठीक है। आओ बेटा, आया समझ में। ये क्या था, अबाउट द चैप्टर, मतलब हमें आसन के नाम बताए गए हैं, जो भी योग आसन होते हैं उन सब के बारे में अवेयर किया गया है, ठीक है। अब देखो हम आते हैं चैप्टर पे, शिवम एंड नितिन। देखो पहले हमने क्या करना है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन 2 स्टूडेंट्स थे, कौन सी क्लास के, क्लास 5th के, ठीक है। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। वन डे दे गॉट अप अर्ली। एक बार की बात है, वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं। वन डे दे गॉट अप अर्ली, एक दिन की बात है जब वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। अर्ली मतलब जल्दी उठना, गेट अप अर्ली, जल्दी उठना, ठीक है। इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग। प्लेजेंट मतलब बहुत ही सुहानी सी मॉर्निंग, बहुत ही खुशनुमा, जैसे हम बहुत खुश होते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और हमें घूमने का, सैर करने का, वॉक करने का और जॉगिंग का मन होता है। तो उस दिन क्या थी, इट वॉज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग, बहुत ही सुहाना सा मौसम था, ठीक है। दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वो कहाँ गए थे, दे मतलब वे दोनों कहाँ गए थे, वेंट कहाँ गए थे, टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक, कहाँ गए थे, पार्क गए थे, किस लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, ठीक है। दे सा वहाँ उन्होंने, दे सा वहाँ उन्होंने देखा, मैनी पीपल इन द पार्क मतलब बहुत सारे पीपल मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि, दे सा मैनी पीपल इन द पार्क, उन्होंने क्या किया, क्या देखा था, बहुत सारे लोग थे जो पार्क में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे। पहले वो कहाँ गए थे, दे वेंट टू अ पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वो भी कहाँ गए थे, मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। दे सा मैनी पीपल इन द पार्क, उन्होंने बहुत सारे लोगों को कहाँ देखा, पार्क में देखा। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। तो हमने कभी देखा है, एक पार्क बना हुआ होता है, मिडिल में तो ग्रास होती है और जो उसके 4 राउंड्स होते हैं वहाँ क्या होता है, ट्रैक बना हुआ होता है। ट्रैक मतलब जो पार्क में आके दौड़ लगा सकते हैं, जो कि दौड़ लगा सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, उनके लिए अलग से ट्रैक होता है,
ऐसे बाउंड्रीज़ बनी होती है, ट्रैक मतलब कच्चा रास्ता बना हुआ होता है जिस पे वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं। और जो मिडल ऑफ द पोर्शन होता है किसका, गार्डन का, वो किसके लिए होता है, जिसमें ग्रास होते हैं, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, या फिर जो लोग आते हैं योगासन करते हैं वो वहीं आसन करते हैं। ठीक है, तो आपको ट्रैक का मतलब समझ में आ गया होगा। अराउंड द पार्क के चारों तरफ। ठीक है, some of them were running on the track around the park. Children were playing, क्या कर रहे थे, ट्रैक पे जो रनिंग कर रहे थे कुछ लोग, और कुछ लोग प्लेइंग कर रहे थे, मतलब खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क, क्या कर रहे थे, बच्चे भी खेल रहे थे। सम पीपल वर सिटिंग ऑन द मेकिंग डिफरेंट पोजेज। अब देखो बेटा, कुछ लोग थे जो कि क्या कर रहे थे, अलग अलग फेसेस बना रहे थे, अलग अलग पोजेस बना रहे थे। पोजेस मतलब होता है कि कोई किसी अवस्था में बैठा था, कोई किसी अवस्था में बैठा था, मतलब पद्मासन करना, चक्रासन करना, और अपने फेसेस बनाना, हंसने से हमारी क्या होती है, हमारा दिन खुशनुमा सा जाता है, ये भी एक आसन होता है। ठीक है, सम पीपल वर सिटिंग ऑन एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस, अलग अलग तरीके के फेसेस बना रहे थे। ठीक है, अब देखो, शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग। शिवम जो था बहुत सरप्राइज्ड हो गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। शिवम वंडर्ड मतलब सरप्राइज हो जाना, शॉक्ड हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। व्हाट दे वर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की इच्छा। मतलब शिवम जो था वो उसमें बहुत इच्छा प्रकट होने लगी कि ये जो कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग, पहले तो इसने बोला ये सब लोग क्या कर रहे हैं, वो सरप्राइज हो गया। उसके बाद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब बहुत ही जिज्ञासा से भरे हुए भाव से उसने कहा, बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम। मतलब जो दोनों बच्चे थे, शिवम और नितिन, उन्होंने क्या किया, किसके पास गए, जो योगा टीचर थी ना उनके पास गए, थोड़ा पास में गए। फिर देखो, देयर वॉज ए योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर। वहाँ पे एक क्या थी, योगा टीचर थी जो कि क्या कर रही थी, इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। किसको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, जो लोगों को वो योगा सिखा रही थी। उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि आपको क्या, कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना है, कौन से आसन की स्थिति में बैठना है, कौन से आसन की स्थिति में नहीं बैठना है। ये सब किसको सिखा रही थी, दूसरे लोगों को, अदर। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस टू अदर दे रही थी। गिविंग मतलब देना, योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर। ही सेड मतलब माय डियर फ्रेंड लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडे योगा क्लास। ही सेड, वो क्या बोल रही थी कि हम आज, माय डियर फ्रेंड्स मतलब मेरे मित्रों, आज हम क्या करेंगे, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडे योगा क्लास। आज हम अपनी योगा क्लास में क्या सीखेंगे, प्राणायाम करना सीखेंगे। तो योगा टीचर है ना, क्या बोल रही थी, ही सेड, योगा टीचर ने बोला, माय डियर फ्रेंड्स मेरे प्यारे मित्रों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडे योगा क्लास। आज की हम क्लास में क्या सीखेंगे, प्राणायाम सीखेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ प्राणायाम, समबडी आस्क्ड। मतलब एक जो उधर सीखने को आए थे, जो योगा करने को आए थे, उसमें से एक इंसान ने या फिर एक बच्चे ने क्या पूछा कि व्हाट इज़ प्राणायाम, प्राणायाम क्या होता है। ठीक है, समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा। ठीक है, समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, व्हाट इज़ प्राणायाम, प्राणायाम क्या होता है। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। देखो बेटा, सेकंड पैराग्राफ क्या है, प्राणायाम इज़ ए कंट्रोल एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ। प्राणायाम वो होता है जिसमें हम अपनी जो ब्रीथिंग रेट होती है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है, जब भी हम, मान लो हम पूल में गए और पूल में जाने के बाद क्या होती है, हमको ब्रीथ होल्ड करनी पड़ती है, मतलब हमारी जो सांस है हमको उसको होल्ड करना होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी जो ब्रीथिंग रेट है उसको कंट्रोल करके रखती है। अगर हम दौड़ते हैं तो हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हार्ट बीट्स है वो कितनी तेज़ हो जाती है, तो इससे कभी कभी हमारी हार्ट बीट को बहुत प्रॉब्लम भी होती है। क्यों, क्योंकि हम इतना ज़ोर से दौड़ते हैं तो वो उस टाइम पे इतना जो पावर होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इतना बियर नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर हम रोज़ प्राणायाम करेंगे तो उससे जो हमारी ब्रीथिंग रेट होगी वो एक्सटेंशन होगी, उससे क्या होगी, ब्रीथिंग रेट को बढ़ने में सहायता मिलेगी और हम पे कंट्रोल भी रहेगा। ठीक है,
बाय प्रैक्टिसिंग इट मतलब अगर हम प्राणायाम करेंगे और उससे हमारी क्या होगी, ब्रीथिंग रेट कंट्रोल होगी उसको प्रैक्टिस करने से। वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट मतलब रिड्यूस, हम अपनी ब्रीथिंग रेट को कम कर सकेंगे। मतलब हम बहुत ज़्यादा हाँफते हैं, दौड़ते हैं तो हमारा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है, उस टाइम हम ज़ोर से धड़क कर ना क्या होगा, हम बिल्कुल नॉर्मल ही रहेंगे। हमारी ब्रीथिंग रेट जो होगी, जो कि बहुत ज़ोर से पंप कर रही होती है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ ए लॉट्स ऑफ बेनिफिट। अगर हमारी ब्रीथिंग रेट कम होती है तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लॉट्स ऑफ बेनिफिट मतलब बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इट स्लो डाउन हार्ट रेट, इससे क्या होता है, हमारे जो हार्ट रेट होती है वो भी कम होती है। अब सुनना, रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड। अगर हम प्राणायाम करते हैं उससे क्या होती है, हमारी रिड्यूस ब्लड प्रेशर, बीपी बोलते हैं ना अपन, बीपी बढ़ जाता है तो हमको चक्कर से आने लगते हैं, वॉमिट जैसा फील होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड। इससे हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है, रिलैक्स होती है। क्या होता है, उससे हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है और हमारी जो बॉडी है बहुत रिलैक्स फील करती है और हमारा जो माइंड है वो भी बहुत रिलैक्स फील करता है। तो बच्चों देखो, प्राणायाम इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, हमारी लाइफ जीने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, मतलब हम कितना जी सकते हैं वो बढ़ जाती है। मतलब बोलते हैं ना कि योगा करने से हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे ही इसमें भी लिखा गया है, अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो जीने की, हमारी ज़िंदगी जीने की, हमारे जीवन जीने की जो एक्सपेक्टेंसी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द थर्ड पैरा। ठीक है, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है थर्ड पैराग्राफ में, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। जब भी हम प्राणायाम करते हैं एम्प्टी स्टमक मतलब होता है खाली पेट। हमको हमेशा क्या करना चाहिए, खाली पेट प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम शुड बी डन, हमें कब करना चाहिए, प्राणायाम शुड बी डन ऑन अ एम्प्टी स्टमक। हमें खाली पेट पर क्या करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। प्रेफरेबली मतलब अधिकतर या कम से कम या विशेषतः मतलब कम से कम इन द मॉर्निंग। हमको ज़्यादातर तो क्या करना चाहिए, सुबह ही करना चाहिए। सुबह का जो प्राणायाम होता है वो बहुत कारगर होता है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग। हम इसे शाम को भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, हम शाम को भी कर सकते हैं। बट देयर शुड बी गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। पर जब हम शाम को करते हैं तो क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जब हमने खाना खाया हो ना उसके 4 घंटे बाद करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है इवनिंग देयर शुड बी गैप ऑफ 4 आवर्स। मतलब जैसे हमने मान लो 2 बजे खाना खाया, तो 2 बजे खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, हमको 4 घंटे का गैप करना चाहिए। 4 घंटे के गैप के बाद हमको फिर से प्राणायाम करना चाहिए, अगर हम इवनिंग में करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर हम पहले ही बता दिया था कि प्राणायाम जो होता है एम्प्टी स्टमक मतलब खाली पेट में किया जाता है। तो अगर हमने खाना खा लिया तो क्या होगा, हमें उसके बेनिफिट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो लास्ट मील मतलब हमारा आखिरी भोजन, मील को बोला जाता है भोजन। ठीक है, गैप ऑफ 4 आवर्स मतलब हमारे लास्ट मील में 4 आवर का गैप होना चाहिए, उसके बाद हम उसे प्राणायाम शाम के टाइम, इवनिंग टाइम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्या लिखा है, शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड। शिवम और नितिन जो थे बहुत इंटरेस्टेड हो गए किस चीज़ में, एंड जॉइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। मतलब वो भी क्या चाहते थे, योगा टीचर से परमिशन लेकर उनको ज्वाइन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जैसे योगा टीचर सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप ये पोज बनाओ, आप ये पोज बनाओ, पद्मासन करो, प्राणायाम करो, चक्रासन करो, ऊर्ध्वमुख आसन करो, वैसे ही जो शिवम और नितिन थे बहुत क्या हो गए, इंटरेस्टेड हो गए। मतलब जानने की इच्छा होने लगी, बहुत इंटरेस्ट लेने लगे जो योगा टीचर बता रही थी। तो वो क्या करना चाहते थे, योगा टीचर जो बता रही थी उस योगा क्लास को ज्वाइन करना चाहते थे। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। मतलब क्या चाहते थे, अनुमति लेने का प्रयास कर रहे थे। सीकिंग परमिशन मतलब अनुमति करने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हमको अनुमति मिल जाए। हमको अनुमति किस में मिल जाए, योगा टीचर की क्लास को ज्वाइन करने में। ठीक है,
द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। टीचर ने क्या किया, स्टार्ट किया, क्या स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। उन्होंने क्या किया, बोलना स्टार्ट किया, सिखाना स्टार्ट किया। द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। उन्होंने क्या किया, स्टेप्स बताने शुरू कर दिए। ठीक है, आया बच्चा समझ में आपको। अब मैं चाहती हूँ कि आपको कल इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, और आपको जितना आज समझाया गया है उसको आप रिवाइज़ करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।